सो फाइनली गाइस, मैंने यूट्यूब को दोबारा से ज्वाइन कर लिया है। शाबाश बेटा। अब ज्वाइनिंग का मतलब क्या है यहाँ पे? अब आपको लगेगा कि मैं बहुत लंबे समय से यूट्यूब से गायब था। लगभग 2 महीने से मैंने एक वीडियो को अपलोड नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँगा कि मुझे बहुत सारे काम थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। आप लोगों को लगेगा कि मैं बहाने बना रहा हूँ, बट रियली में गाइस ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था और बहुत सारे काम भी थे जिसके चलते मैं वीडियो को शूट नहीं कर पा रहा था। बट नाउ आज से मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि जो भी वीडियो शूट होंगे अब रोज़ाना होंगे और मैं ये रोज़ाना कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए मैं रोज़ाना वीडियो बना सकूँ। म्यूजिक। गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट या डिजर्टेशन को बना सकते हैं। बिकॉज अगर आप सेकेंड सेम में हैं या फिर फोर्थ सेम में हैं तो आप लोगों को पता होगा कि सेकेंड सेम वालों को प्रोजेक्ट और फोर्थ सेम वालों को डिजर्टेशन बनाने के लिए मिलता है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें इस बात में डिफरेंस पता नहीं होता कि प्रोजेक्ट क्या है, डिजर्टेशन क्या है। और सेकंड क्वेश्चन ये उठता है कि इसे बनाना कैसे है, इसका ओवरव्यू क्या है, किस तरीके से काम करना है इसके ऊपर, अगर टाइम कम है तो फिर कैसे करना है। सो इस वीडियो में बने रहिएगा, हम डिस्कस करेंगे इन्हीं सारी बातों को। गाइस सबसे पहले तो आपको अपना टॉपिक चूज़ करना चाहिए और टॉपिक ऐसा चूज़ करना चाहिए जिस पे आपका इंटरेस्ट हो, ताकि आप अच्छे से वर्क कर सकें, अच्छे से काम कर सकें। उसके बाद आपको गूगल स्कॉलर पे जा करके या फिर डिफरेंट जो आर्टिकल्स हैं या पहले के जो प्रोजेक्ट बने हुए हैं उन्हें आपको गूगल में सर्च करने हैं और सर्च करने के बाद उस आर्टिकल को या पीडीएफ या प्रोजेक्ट को पढ़ने हैं। और पढ़ने से आपको क्या होगा, अपने टॉपिक के बारे में कई सारी चीज़ें पता चलेंगी और एक ओवरव्यू मिलेगा आपको कि किस तरीके से हमें वर्क करना है। और साथ ही साथ आप रिव्यू लिटरेचर को भी देख सकते हैं ताकि आपको पता चले कि इससे पहले किन किन लोगों ने काम किया है और क्या क्या उन्होंने रिजल्ट निकाले थे और मैं किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट में उन लोगों से डिफरेंट तरीके से वर्क कर सकता हूँ। बट गाइस, अगर आपके पास टाइम बहुत ही कम हो और आपको अपना एक प्रोजेक्ट बनाना हो तो कम टाइम में आप कैसे बना सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम वो देखने वाले हैं। सो नाउ अभी हमें जाना पड़ेगा अपने स्क्रीन के ऊपर ताकि मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा सकूं कि किस तरीके से आपको वर्क करना है। और एक मैं आपके लिए बना के रखा हूं क्या प्रोजेक्ट, तो आप प्रोजेक्ट देखेंगे और प्रोजेक्ट से कई सारे आइडियाज़ आपको मिलेंगे और वहाँ पे पता चलेगा आपको कि क्या क्या चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है। सो नाउ चलते हैं। आई होप गाइस आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही होगी। सो नाउ अभी स्क्रीन को हम क्या करते हैं, रोटेट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ये बड़ा नज़र आए। सो गाइस ये जो आपको नज़र आ रहा है ये टॉपिक था ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी एनालिसिस के ऊपर और इससे मैंने ही बनाया था जब मैं सेकेंड सेम में था। और यहाँ पे आपको नज़र आएगा सबसे पहले क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपका जो टॉपिक होता है उसे आपको फ्रंट पेज में लिखना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है आपके प्रोजेक्ट के बारे में कि आपका प्रोजेक्ट किस टॉपिक के बारे में है। और यहाँ पे जैसा आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, आप प्रोजेक्ट सबमिटेड इन पार्शियल fulfillment of requirements for the award of the degree of MSc in Zoology सेशन 2021। यानी यहाँ पे आपका सबसे पहले टॉपिक रहेगा इस एरिया पे और टॉपिक के बाद आपका क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका डिग्री, किस डिग्री के लिए आपने इसे बनाया है। देन सेकंड यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे इसके बाद सेशन आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने कॉलेज का एक लगाना है क्या, लोगो। जिस भी आप कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ का आपको लगाना है क्या, लोगो, ठीक है। यहाँ पे लोगो आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको नज़र आएगा सुपरवाइज़र, आपके जो प्रोफेसर हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनका यहाँ पे नाम लिखना है एंड सबमिटेड बाय, यहाँ पे आपका नाम होगा, आपका एनरोलमेंट नंबर होगा। इसके बाद किस डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं, सो आई एम बिलोंगिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी और कॉलेज का नाम रहेगा लास्ट में। सो इस प्रकार से आपका फ्रंट पेज कंप्लीट होगा और ये एक पेज आपका ओवरव्यू कंप्लीट है। नाउ सेकेंड पेज देखते हैं, डिक्लेरेशन रहेगा, ओके। अच्छा यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, मैं आपको यहाँ पे लिंक दे दूँगा या पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा टेलीग्राम चैनल में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा एंड ये सब चीज़ें कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, सिर्फ टॉपिक को चेंज कर लीजिएगा, ओके। सो नाउ अभी हम चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। जो टॉपिक है कैसे करना है ये सारी चीज़ें आप कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। नाउ यहाँ से स्टार्ट करते हैं कंटेंट से। सो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कंटेंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अब टॉपिक आपने चूज़ कर लिया है, अब वो प्रोजेक्ट बनाना कैसे है, क्या क्या कंटेंट होंगे।
सो नाउ सबसे पहले आपके पास होना चाहिए इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है लिटरेचर रिव्यू, एंड थर्ड पॉइंट आता है आपका मटेरियल एंड मेथड्स, एंड फोर्थ पॉइंट आएगा आपका रिजल्ट एंड डिस्कशन, एंड फिफ्थ पॉइंट आपका आएगा कंक्लूजन, एंड सिक्स पॉइंट आएगा रेफरेंसेस। सो नाउ एक एक करके सभी को देखेंगे क्या क्या ऐड करना है, टॉपिक के हिसाब से क्या क्या ऐड करना है, ओके। सो नाउ अभी हम चलते हैं क्या इंट्रोडक्शन के ऊपर कि कैसे इसे लिखना है, कैसे टाइप करना है। सो नाउ यहाँ पे क्या हमारा इंट्रोडक्शन है और 1.1 जनरल इंट्रोडक्शन। गाइस एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप इससे बनाएंगे तो साइज़ जो होगा फॉन्ट साइज़ 16 रखिएगा, एंड जो आप लिखेंगे इसके अंदर यानी हेडिंग साइज़ 16, एंड टाइपिंग स्टाइल क्या होगी इसकी टाइम्स न्यू रोमन कर लीजिएगा क्योंकि अच्छा भी दिखता है। एंड यहाँ का जो साइज़ रहेगा, ठीक है, टाइपिंग का जो रहेगा वो 14 कर लीजिएगा, यानी 16 और 14, हेडिंग 16 बाकी सब 14 में। और जो डिफरेंस होगा वो 1.5 का गैप रखिएगा एक लाइन के बाद जो सेकेंड लाइन आती है। सो यहाँ पे जो डिफरेंस है यहाँ पे 0 डिफरेंस है, और क्योंकि मैंने यहाँ पर 1.5 का डिफरेंस दिया, गैप नहीं रखा था, ओके। सो यहाँ पे जनरल इंट्रोडक्शन आपको देना है, और ये जो इंट्रोडक्शन आप कहाँ से पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। बेसिक आप क्या कर सकते हैं, विकीपीडिया से आप ले सकते हैं, और कहाँ से ले सकते हैं, आपको गूगल में सर्च करना पड़ेगा जा करके, आपका जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड PDF, और वहाँ से आपको नज़र आएगा कई सारे रिसर्च गेट के PDF रहते हैं, ओल्ड प्रोजेक्ट के या ओल्ड थीसिस के। आपको वहाँ से उस सारी चीज़ों को डाउनलोड करके पढ़नी है, और वहाँ से आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन लेना है और यहाँ पे चुपचाप कॉपी पेस्ट करते जाना है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ये रेफरेंस ज़रूर देना है कि आपने यहाँ से कहाँ से लिया है, और ये जो रेफरेंस होता है इसे इंडेक्स रेफरेंस कहते हैं, और ये शॉर्ट में होता है, यानी ये जो पूरा रेफरेंस आपको लास्ट में भी देना है और यहाँ पर बीच में जो देंगे उसे शॉर्ट में देना है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हमने जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात की कि इंट्रोडक्शन आपका जो होगा कम से कम आप मैक्सिमम 10 पेज का रख सकते हैं, ठीक है। 10 पेज बहुत अच्छा रहेगा अगर आपका हो पाता 10 पेज, तो अगर 5 भी होता है 6 भी होता है तो भी चलेगा, लेकिन मैक्सिमम कोशिश करिएगा 10 पेज हो जाए, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे नज़र आएगा। वाटर के बारे में ही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि द प्रोजेक्ट वाज बेस्ड ऑन टेस्टिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर, 5 डिफरेंट सैंपल्स वर कलेक्टेड फ्रॉम फिल्टर प्लांट वाटर पम्प हाउस इन खोंगापानी कोरे छत्तीसगढ़। सो बेसिक चीज़ें लिखी गई हैं, ओके, कि हमने कहाँ से लिया है सैंपल्स वगैरह ना। आगे चलते हैं हम, जी यहाँ पे आपको नज़र आएगा ये अभी तक क्या चल रहा है, हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है 1.2। अच्छा, अब जो हमने हेडिंग डाला था इंट्रोडक्शन, वहाँ पे हमने लिखा था 1.1 जनरल इंट्रोडक्शन, सेकंड हमने क्या लिखा 1.2 ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी, ओके। अब इसके अंदर हमारा कई सारा वाटर का क्वालिटी है, ग्राउंड वाटर है, सरफेस वाटर है, रेन वाटर है, माइक्रोबायोलॉजिकल और केमिकल फिजिकल, ये सारी चीज़ें क्या है, फैक्टर्स हैं, पैरामीटर्स हैं। सो नाउ ऐसा करके आपको क्या करना है, सारी चीज़ें नज़र आएंगी। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, आगे चलेंगे। ये देखिए 10 पेज तक हमारा क्या था, ये कंप्लीट हो जाता है हमारा इंट्रोडक्शन। नाउ सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आता है रिव्यू लिटरेचर। ये रिव्यू लिटरेचर हमें कहाँ मिलेगा, जैसे मैंने बताया आपको PDF डाउनलोड करना है गूगल में जा करके, गूगल स्कॉलर सर्च करेंगे, वहाँ पे आपके एक वेबसाइट ओपन होगी जहाँ से आप टाइप करके बहुत सारे PDF ले सकते हैं, या सिंपल गूगल में टाइप करेंगे आपके टॉपिक का नाम और प्लस PDF डाल दीजिएगा तो आ जाएगा। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम होता है कि नहीं मिल रहा तो मुझे बताइए कमेंट करके, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। सो रिव्यू लिटरेचर है कि प्रीवियस जो प्रोजेक्ट या थीसिस इस टॉपिक के ऊपर थे उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड हैं। सो ये भी आपका लगभग 10 पेज का ही होगा। इसके बाद देखिए रिव्यू लिटरेचर के अंदर ही क्या है, कई सारी चीज़ें हैं, जैसे क्या है पहले TSS, इसका मतलब क्या है, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, कि कितना सॉलिड्स प्रेजेंट है उस वाटर के अंदर। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी आपको। फिर TDS है सेकेंड, कि TDS में क्या क्या उसका फुल फॉर्म है, शॉर्ट में TDS कहा जाता है, टोटल फुल फॉर्म क्या है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड। सो यहाँ पे आपको नज़र आएगा ये TDS। इसके बाद कंडक्टिविटी है, फिर उसके यूनिट्स हैं, एंड टर्बिडिटी है, ऐसा करके आपके सारे पॉइंट्स नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये भी रिव्यू लिटरेचर चल रहा है हमारा। सबसे मेन आता है, ये तो आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे चल जाएगा, यहाँ से सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है मटेरियल एंड मेथड्स का 3.0। सबसे पहले क्या आएगा आपको यहाँ पे, याद रखिएगा, स्टडी लोकेशन या फिर स्टडी एरिया।
तो स्टडी लोकेशन हमने क्या लिया, हमने खोंगा पानी में काम किया था तो हमने खोंगा पानी लिखा। अगर आपका काम और कहीं एरिया में हो रहा है, चिरमिरी में, मनेंद्रगढ़ में या रायपुर में या रायगढ़ में, कहीं पर भी हो रहा है, तो आपको वहाँ का एरिया के नाम लिखना है और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कौन सा वो लिखना है। ओके। प्लेस ऑफ सैंपल कलेक्शन, सैंपल आपने कहाँ से लिया था उसके बारे में लिखना है। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट क्या क्या लगे थे आपको डेटा अपने लेने में या सैंपल कलेक्शन करने में। सो क्लीन प्लास्टिक बॉटल्स लगे, TDS टेस्टर लगा, pH स्केल लगा, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें लगी थी। सो उसके बाद हमने क्या किया, एक एक करके सारी चीज़ों को निकाला। हमने TDS देखा, TDS का प्रोसीजर क्या था वो लिखा हमने। उसके बाद हमने क्या किया, ये देखिए TDS टेस्टर, ये बेसिक मैंने क्या किया था, अमेज़ॉन से बाय किया था। ये एक टेस्टर है जिसके थ्रू हम पानी में, इसे यूज़ करने का मैं तरीका भी एक वीडियो में बता दूँ कैसे यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे अलग अलग सैंपल्स थे। नॉर्मल वाटर का TDS देखिए कितना 291 आया था, ppm में आता है ये जो वैल्यू होती है, ठीक है। सो ये सारे क्या हैं, अलग अलग सैंपल्स के अलग अलग TDS है वैल्यू इन ppm। नाउ 3.2 क्या pH वैल्यू हमने देखा। pH वैल्यू हमने कैसे निकाला था, pH ड्रॉप के थ्रू निकाला था। इसे भी मैंने क्या किया था, अमेज़ॉन से बाय किया था। सो नाउ हमने ये pH स्केल नॉर्मल आपको पता ही होगा, जब 7 है तो न्यूट्रल, 7 से कम है तो एसिडिक, 7 से हाई है तो एल्कालाइन। सो ये अलग अलग टेस्ट हमने किया था, जिससे पानी का कलर क्या हुआ था, चेंज हुआ था, जिसके थ्रू हमने ये सारी चीज़ें तैयार की थी। सो नाउ इसके बाद ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे एक्सपेरिमेंट। उसके बाद आता है हमारा क्या, ये सारी चीज़ें टोटल सस्पेंडेड सॉलिड TSS, और भी सारी चीज़ें हैं जैसे टर्बिडिटी है हमारे पास, क्लोराइड कंटेंट इन वाटर, क्लोराइड कितना है उस वाटर के अंदर, सल्फेट कितना है, आयरन कितना है उसके अंदर, उसके बाद मैग्नीज कितना है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। इसके बाद आता है एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही टफ पॉइंट कह सकते हैं हम, जिसे हम कहते हैं रिजल्ट एंड डिस्कशन। सो रिजल्ट, आपने जो सैंपल लिए थे, टेस्ट किए थे, सारी चीज़ों को रखना है MS वर्ड में। उसके बाद आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, यानी ये जो टेबल आपको टाइप करके बनाना पड़ेगा। एंड इसके बाद देखिए सैंपल A, सैंपल B, सैंपल C, सैंपल D, ये लाइन से सारे सैंपल्स हैं और उसके TDS वैल्यू जो हमने चेक किया है उसे ही हमने लिखा है। हमने pH देखा था, TDS देखा था, तो हमने यहाँ पे pH और TDS का ही वैल्यू लिखा हुआ है। उसके बाद रिजल्ट में ही आपका आएगा पाई चार्ट, ग्राफ, ये दोनों चीज़ें आ सकती हैं। तो यहाँ पे हमने पाई चार्ट बनाया है। यहाँ पे पाई चार्ट देखिए अलग अलग सैंपल क्या है, कितना कितना % प्रेजेंट है। आगे चलते हैं हम, यहाँ पे क्या देखिए pH वैल्यू क्या है, ऊपर में भी हमने देखा TDS का रिजल्ट था। सैंपल एक कैसा था, ब्लू कलर का था, अल्कलाइन हुआ। सैंपल से लाइट ग्रीन कलर, ये जो क्यों आया पता है लाइट ग्रीन, क्योंकि ये न्यूट्रल वाटर था। अब देखिए यहाँ पे हमने जो मेथड यूज़ किया था वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। सो ना इसका मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगा। इसके बाद कंक्लूजन आएगा कि क्या क्या आपने यहाँ पे देखा, सारी चीज़ों को लिखना पड़ेगा आपको खुद से ही। इट कैन बी सीन दैट द अमाउंट ऑफ टोटल डिजॉल्व सॉलिड आर चेंज इन डिफरेंट सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। सो इस तरीके से आप बना सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को। देन इसके बाद आता है हमारा रेफरेंसेस, और रेफरेंस को आपको क्या करना है, लाइन से सीक्वेंस में लिख देना है सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे रेफरेंस और किसी अगर लिंक है तो ये लिंक से आप टाइप कर सकते हैं। अगर हम लिंक को क्लिक करेंगे तो लिंक हमें ले जाएगा एक वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तभी हमारा डाटा ऑन है तो ये ओपन नहीं होगा। सो यहाँ पे डिफरेंट लिंक्स भी नज़र आएंगे आपको, लिंक्स, एंड यहाँ पे आपको सारा रेफरेंस नज़र आएगा कि हमने कहाँ से टॉपिक लिया है। और ये जो हमारा प्रोजेक्ट था 43 पेज में कंप्लीट हो गया था। बट गाइस आपके मन में अभी कई सारे डाउट्स आ रहे होंगे कि हमारा टॉपिक तो ऐसा नहीं है, हमारा टॉपिक तो दूसरा है, तो हम कैसे वर्क करेंगे। सो मैंने जैसा आपको बताया सभी टॉपिक में कुछ चीज़ें सेम होने वाली हैं, और वो चीज़ें हैं क्या, आपका जो फ्रंट पेज रहेगा वो सेम रहेगा। फ्रंट पेज यानी यहाँ पे जो लिखने का तरीका सेम रहेगा। पहले तो टॉपिक का नाम, उसके बाद सेशन, उसके बाद आपका रहेगा लोगो, उसके बाद ये सारी चीज़ें रहेंगी। एंड इसके बाद आपका डिक्लेरेशन रहेगा सेम, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी रहेगा सेम, सर्टिफिकेट सेम, एक्नॉलेजमेंट सेम रहेगा। बस आपको अंदर के नाम चेंज करने हैं, प्रिंसिपल्स नेम और आपके जो टीचर्स उनके नेम। कंटेंट आपका सेम रहेगा। कंटेंट क्या, इंट्रोडक्शन पहला, सेकंड क्या लिटरेचर रिव्यू, थर्ड क्या मटेरियल एंड मेथड्स, 4 क्या रिजल्ट एंड डिस्कशन, 5 नंबर में आएगा कंक्लूजन, 6 में आएगा रेफरेंस। हाँ यहाँ पे मटेरियल मेथड में भी कई सारी चीज़ें सेम रहेंगी, जैसे स्टडी लोकेशन या एरिया वो पॉइंट सेम रहेगा।
प्लेस ऑफ सैंपल कलेक्शन ये भी सेम रहेगा, इंस्ट्रूमेंट और डाटा और सैंपल कलेक्शन ये भी सेम रहेगा, और यहाँ से चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अब वहाँ टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो टॉपिक लिए हैं तो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। सो यहाँ पे रिव्यू लिटरेचर है, तो ये लिटरेचर रिव्यू में आप कई सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से अपने काम पे फोकस कर रहे हैं और कौन सा टॉपिक है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन ये जो बेसिक पॉइंट है यही सारे टॉपिक होने वाले हैं, ठीक है। और मैंने जैसा एक चीज़ बताया आपको क्या कि जो टॉपिक होगा आपका, टॉपिक के बाद आप क्या करें, टाइप करेंगे मैथ्स वर्ड में, तो टाइपिंग का ध्यान रखिएगा कि जो हेडिंग होंगे 16 उनका फॉन्ट साइज रहेगा, और जो सब हेडिंग है उनका क्या रहेगा 16 ही रहेगा, बट जो अंदर रहेगा मटेरियल उसका, जैसे यहाँ पे जो दिखाई देगा आपको ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई है ये क्या है 14 है इसका फॉन्ट साइज, ओके। एंड इसके अलावा जो भी आप लोगों को डाउट होगा वो डाउट आप कमेंट कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड मैं कोशिश करूंगा कि ये जो PDF है ये भी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी आ जाए, अगर इसका लिंक आ जाता है तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके। सो नाउ अभी के लिए इसे क्लोज करते हैं और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट्स के साथ और सारे आंसर्स के साथ। सो नाउ अभी हम चलते हैं, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे जो भी नए वीडियो आते हैं सबसे पहले आपको मिल सके। सो टेक केयर, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।